बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको दम पुख्त बनाने का तरीका बताऊंगी। जैसा कि दम पुख्त के नाम से पता चलता है, ये गोश्त को दम पर रखकर बनाया जाता है और दम पर पकने की वजह से गोश्त का जो नेचुरल और असल जायका होता है वो इसमें आ जाता है और ये एक मज़ेदार और मुनफरिद सी डिश बन जाती है जो सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी 1.5 किलो गोश्त के लिए है। मैंने 1.5 kg यानी 1.5 किलो लैम्प का गोश्त लिया है। दम पुख्त के लिए आमतौर पर गोश्त के बड़े बड़े पीसीज होने चाहिए, इसलिए मैंने भी गोश्त के मीडियम साइज़ के पीसीज लिए हैं। आलू आपने लेने हैं 3 अदद नॉर्मल साइज़ के। आलू को दरमियान से काट कर आधा आधा कर लें। अगर आलू बड़े हों तो आप आलू को 3-3 हिस्सों में भी काट सकते हैं। टमाटर आपने लेने हैं 3 अदद नॉर्मल साइज़ के। टमाटर ऐसे ही साबुत डालने हैं। प्याज आपने लेने हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। प्याज को दरमियान से काट कर आधा कर लें। फिर आपने तेल लेना है 1.5 कप। दम पुख्त में आमतौर पर चर्बी डाली जाती है, लेकिन चर्बी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो आप चर्बी की जगह ऑयल इस्तेमाल करें। और वैसे भी गोश्त में अपनी चिकनाई भी होती है, अगर आप चर्बी ना भी डालें फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट इसमें आ जाता है। इसके अलावा आपने लेनी है हरी मिर्चें 4 अदद। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 मिर्चें डाली हैं और ये नॉर्मल है। काली मिर्च लेनी है कुटी हुई 1.5 टीस्पून। गरम मसाला 1/4 टीस्पून। नमक लेना है 1.5 टीस्पून। अदरक पेस्ट लेना है 1.5 टीस्पून। लहसुन पेस्ट लेना है 1.5 टीस्पून। आप लहसुन और अदरक साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट का फ्लेवर डिश में ज़्यादा अच्छा आता है और मैंने भी इसमें पेस्ट ही शामिल किया है। इसके बाद लेमन जूस लेना है 6 टेबलस्पून्स। ये 1 गिलास पानी है मेरे पास, जिससे हम आधा गिलास पानी गोश्त में डालेंगे। और गूंदा हुआ आटा चाहिए, जो हम आखिर में हांडी को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हांडी में डालते हैं। तो सबसे पहले मैं गोश्त रखना शुरू कर देती हूँ। ये देखें, ऐसे गोश्त के पीसेस रखने हैं और जब गोश्त का एक लेयर बना दें तो ऊपर नमक स्प्रिंकल करें। इसी तरह काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर दें और इसके बाद गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें। फिर दोबारा गोश्त रख दें। इस तरह गोश्त का एक और लेयर बना दें। ये देखें, ऐसे गोश्त के पीसेस रखने हैं। जब सारा गोश्त डाल दें तो बाकी नमक और मसाले भी ऊपर डाल दें। इसके बाद अदरक पेस्ट डाल दें और लहसुन पेस्ट डाल दें। अब आलू के पीसेस गोश्त के ऊपर रख दें। इसी तरह टमाटर भी गोश्त के ऊपर रख दें। प्याज के पीसेस भी ऊपर रख लें। अब सब्ज़ मिर्ची ऊपर रख दें। इसके बाद लेमन जूस भी इसके ऊपर डाल दें। अब सारा ऑयल भी इस पे डाल दें।
एंड में पानी डाल दें और पानी सिर्फ आधा ग्लास डालना है, पूरा ग्लास नहीं डालना। व्यूअर्स, मैंने ये सारी चीज़ें हांडी में डाल दी हैं। अब हांडी को आटा लगाकर बंद करेंगे। आटे के साथ बंद करने का मकसद ये होता है कि इसका सारा स्टीम बाहर ना निकले और गोश्त स्टीम में अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह हाथ से आटा का रोल करें और हांडी के किनारों पर लगाते जाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, इस तरह आराम आराम से लगाते जाएं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिर में ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर दें। मैंने ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर दिया है। हांडी को अब चूल्हे पर रखेंगे। इसको पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आग पर रखें और फिर बिल्कुल कम आग पर इसे 2.5 घंटे तक पकने दें। आग बिल्कुल कम होनी चाहिए, जैसे कि दम वाली आंच होती है। मैं इसे इलेक्ट्रिक स्टोव पर बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास घर में इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इसलिए मैं पहले इसे फुल हीट पर 5 मिनट के लिए रखूँगी और फिर सबसे कम हीट यानी 1 पर 2.5 घंटे तक पकने दूँगी। हांडी के ऊपर कोई भारी चीज़ भी रख दें ताकि इसका स्टीम बाहर बिल्कुल ना निकले। तो मिलते हैं 2.5 घंटा बाद। व्यूअर्स, हमारे दम पुख्त को रखे हुए 2.5 घंटा हो गया है। अब इसे खोल कर देखते हैं। मैं छुरी से इसका सारा आटा किनारों से उतार दूंगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये बहुत मज़ेदार बना है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मैं इसे प्लेट में निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको रायता, सलाद और रोटी वगैरह के साथ सर्व करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय करें। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ। ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।